भारत में सब काम संभव है। भारत विश्व गुरु भी हो सकता है, वो भी संभव हो जाए, कहो हमारे जीवन में ना हो, हमारे बाद की पीढ़ी में हो जाए, लेकिन राजनेता एक सुर में बोले ना जी ना। इस देश ने ऐसे ऐसे लोग भी देख लिए जो 10-10 साल मुख्यमंत्री रह लिए बड़े प्रदेश के, जिन्होंने कहा ओसामा जी, अब बताइए उनका क्या करेंगे, उनका क्या इलाज करेंगे, कौन सी बैठक में उनको बुलाएंगे? आनंद जी। जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं मेजर आशीष जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ और बिल्कुल एक भारतीय की तरह जो ये है भारत उन्होंने, की सेना का मिजाज है, आशीष जी सेना में रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए जी। एक चीज आशीष जी ने कही अभी कि सभी को साथ लेके, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एक उदाहरण भी दे देता हूं। पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद इस हमले के एक एक चीज की जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अमिताभ जी, आपको याद होगा वो सर्वदलीय बैठक हुई, घंटों चली। उसके बाद इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो थी कांग्रेस, उसके नेता गुलाम नबी आजाद जी ने बयान दिया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। और उसी पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई तो सबसे पहले सबूत किसने मांगे? कांग्रेस पार्टी ने। मतलब कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले आप कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और जब हम उसी आतंकवाद का फन कुचलने के लिए, आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को खत्म करने के लिए एयर स्ट्राइक करते हैं, तो आप हमसे सबूत मांगते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं। ये मतलब आपने सही कहा कि मतलब राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी हम राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। और जिन ओसामा जी के गुरुजी की आपने बात की, वो तो इतने महान है कि आजमगढ़ पहुंच गए थे, संजरपुर, आतंकवादियों के घर, कहे मैं सोनिया जी का दूत बन के आया हूं। उन्होंने बहुत संवेदना भेजी है। अब ऐसे लोग अगर आतंकवादियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। आशीष जी, जो बात आनंद कह रहे हैं ना, वो भी महत्वपूर्ण है। हम लोग होता है ना कि पंचों की राय सरमाथे खटोला यहीं बिछेगा, क्या सरकार के साथ है, सब अच्छा है, लड़ाई आतंकवाद को नष्ट नाबूद करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि कश्मीर में सेना दमन कर रही है, मानवाधिकारों का हनन कर रही है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सेना के मानवाधिकारों की चिंता कौन करेगा भाई? वहां जो फोर्स सड़क पर है, जो मारी जा रही है, उसकी चिंता कौन करेगा? एक आदमी मारा जाए घाटी में तो यहां से लेके और दुनिया भर में बवाल लोग कर देते हैं। इतने कश्मीरी पंडित पूरी दुनिया में ऐसा कहीं कोई दृष्टांत नहीं पूरे विश्व के इतिहास में, आज तक के जागृत इतिहास में, जहां 5 लाख लोग अपने ही मुल्क में, अपने ही वतन में निर्वासित जीवन जीने को अभिशप्त हो गए हो। क्या आज भी हम दाएं बाएं खेलने की कोशिश करते हैं साइड से? अरे भाई, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा उनके साथ भी खड़ा होना चाहते हो क्या चुपके चुपके? अरे अमिताभ जी, एक फिल्म नहीं बर्दाश्त हो पा रही है। फिल्म पर बवाल मच गया, बोले भाई ये क्या बना दिया, ड्रामा बना दिया जी, फलाना बना। अरे हमको कुछ बना दिया, पीड़ा दिखाई ना। आप बेसिक सवाल क्यों नहीं यहां भारत में लोग बताते हैं आशीष जी कि आप कश्मीरी पंडितों को मारने वालों के साथ है या कश्मीरी पंडितों के साथ? इतनी बात। आप संकट मोचन पर हमला करने वाले के साथ हैं या संकट मोचन की आस्था के साथ हैं? आप राम जन्मभूमि पर हमला करने वालों के साथ हैं या राम जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा रखते हैं? संसद के प्रति आस्थावान है या संसद पर हमला करने वालों को? ये दाएं बाएं चुपके चुपके रात दिन क्यों करते हैं आशीष जी?
जनता सब समझती है, ऐसा नहीं कि जनता कोई बबुआ है, वो जानती है कि कौन कहां खेल रहा है। आशीष जी, इसीलिए अमिताभ जी, मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ राजनीतिक गलतियां जो ये कुछ राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है तो उठाती है। अभी जो आनंद जी जिनका जिक्र कर रहे थे, उनकी पार्टी तब कहाँ थी, आज कहाँ है। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसी उद्देश्य से कह रहा हूँ। हो सकता है कि इतने राजनेता राष्ट्रवादी ना भी हो, तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जिस तरीके से लोग राजनीति करते हैं उसमें नुकसान ज्यादा उठाते हैं, फायदा तो कम ही होता मुझे दिख रहा है। यदि आप हार रहे हैं चुनाव तो निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। और इन लोगों ने मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ ऐसा समझ लिया है कि अगर आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है इन नेताओं को। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने ही तजुर्बे से देना चाहूंगा। एक बार यही लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मैंने पाकिस्तान का झंडा जलाया था, और उस दिन मेरे साथ मुसलमान लड़के ज्यादा खड़े हुए थे। उस दिन में इत्तेफाक से कि जब मैं झंडा जला रहा था, जो साथ में जला रहे थे उसमें मुसलमान ज्यादा थे। कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों को भी अपनी राजनीति में समझता हूँ दोबारा सोचने की जरूरत है, एक बार दोबारा विचार करने की जरूरत है। कहना चाहते हैं बिल्कुल। अभी जो आशीष जी ने कहा एकदम सही कहा। और मैं एक चीज कहता हूं, अरे भाई, आप आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलने में डर रहे हैं इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक कट जाएगा, मत बोलिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हो रही है उस पर सवाल भी मत उठाइए। चलिए, इतनी नैतिक साहस आपके अंदर नहीं है कि आप उसका विरोध कर सकें। लेकिन आतंकवादी जब लखनऊ में गिरफ्तार होता है अंसार गजवतुल हिंद का, अखिलेश यादव जी उस पर सवाल उठा देते हैं। इसके अलावा आप आतंकवादी के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, अच्छी बात है, तो जिन्ना और पाकिस्तान की तारीफ करने लगते हैं। ठीक बात।